ने सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश जारी कर दिया है। राजस्थान में हादसे के बाद सीएम धामी ने भी बड़ा निर्देश देते हुए ये आदेश पारित किया है कि सुरक्षा ऑडिट अब तमाम स्कूलों का किया जाएगा, स्कूल भवनों का किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर भवनों का ऑडिट होगा, जायजा लिया जाएगा और असुरक्षित भवनों में बच्चों को न बैठने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को हिदायत दी है, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही और कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। वक्त पर यानी समय पर सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। राजस्थान में हमने देखा कि किस तरीके से एक स्कूल की छत अचानक से गिर जाती है, उसमें कई बच्चों की जानें चली जाती हैं, कई गंभीर रूप से चोटिल और घायल हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सुरक्षा को लेकर छात्रों की उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सबक के तौर पर अब उत्तराखंड सरकार नजर आ रही है लेती हुई, और यही वजह है कि राजस्थान में हुए हादसे से सबक लेते हुए या उससे एक कदम आगे बढ़कर अब सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो या लापरवाही ना हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास अब धामी सरकार कर रही है। और यही वजह है कि स्कूल भवनों की जो जर्जर हालत है, या तो उसमें स्कूल के बच्चों को ना बैठने दिया जाए, पहले उसको मरम्मत उसकी की जाए, उसको पहले सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर बैठने वाला हर बच्चा सुरक्षित है या नहीं, उसके बाद ही उनको अलॉट किया जाए। तो देखिए, सुरक्षा ऑडिट होगा, भवनों को जांचा जाएगा, इमारतों को परखा जाएगा कि आने वाले कितने समय के लिए ये इमारतें, ये भवन जो है वो बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। इस तरह के हादसे निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में हुआ यह हादसा निश्चित तौर पर सुरक्षा की एक बड़ी चूक रही और शिक्षा विभाग की एक बड़ी चूक रही। शिक्षा विभाग ने समय पर ऑडिट किया होता या ये परखा होता कि मरम्मत की जरूरत है उस भवन को, उस इमारत को, स्कूल को, तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता, कई घरों के चिराग नहीं बुझे होते। तो देखिए, कई बच्चों की मौत हो गई, सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई। उसको लेकर हालांकि अभी तफ्तीश हो रही है, हर एंगल से जांच हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन इससे सबक लेते हुए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रुड़की से प्रवेश राय मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे, लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, जो झालावाड़ में हादसा हुआ निश्चित तौर पर वो बड़ा दुखद था। सुरक्षा मानकों को अनदेखी करना उनकी या उनमें लापरवाही बरतना, ये उसी का नतीजा रहा। लेकिन अब इससे सबक लेते हुए धामी सरकार ने फैसला लिया है कि समय पर सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। जी सुरभि, जिस तरीके से धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और धामी सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे उत्तराखंड की जनता एकदम खुश नजर आ रही है। और जिस तरीके से अभी इन्होंने फैसला लिया है धामी सरकार ने कि जो खंडर स्कूल पड़े हैं उनकी जांच की जाए, अगर वो मेंटेनेंस के पैसों से, और उन पे जांच में ये भी देखा जाएगा कि बीते कितने वर्ष पहले इन स्कूलों का मेंटेनेंस हुआ था या फिर ये कितने वर्ष पहले बने थे, ये बिल्डिंग आगे कितने वर्ष चल सकती है, ये सारी चीज उस जांच में कहा है देखने के लिए। और ये भी अवश्य देखना होगा कि जो बिल्डिंगें खंडर हो चुकी हैं वो मेंटेनेंस के पैसों से दोबारा बनाई जा सकेंगी या वो बिल्डिंगें तोड़ के दोबारा बनाई जाएंगी। जिस तरीके से धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद लगातार इस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। अभी बीते कुछ दिनों पहले यूसीसी का फैसला भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिस तरीके से धामी सरकार लगातार काम कर रही है, तो इसी तरीके से ये भी एक नया फैसला अभी बीते समय पहले लिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने वक्त के अंदर और संबंधित विभागों को कहा गया है और जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने दिनों के अंदर जो विभाग है वो रिपोर्ट देते हैं और आगे आने वाले समय में क्या कोई डेडलाइन सेट की गई है, क्या कोई डेडलाइन प्रवेश सेट की गई है कि इतने समय के अंतराल के अंदर ऑडिट हो जाना चाहिए ताकि बच्चों को समुचित एक पढ़ाई भी उनकी सुचारू रहे, उसमें भी बाधा ना आए? तरीके से डेडलाइन दी गई है कि पूरे प्रदेश के स्कूलों में जो भी संबंधित शिक्षा अधिकारी हैं वो इस तरीके से देख लें और संबंधित अधिकारी देख के उसको जांच को सौंपें। निश्चित तौर पर जो राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ उसमें कई दर्दनाक बच्चों की मौत भी हुई है दर्दनाक तरीके से और बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा निश्चित तौर पर। और ये ना केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सबक है कि आप छात्रों के साथ या फिर उनके स्कूलों के मरम्मत को लेकर अगर कोताही बरतेंगे तो इस तरह के हादसे होंगे। उस तरह के हादसों पर रोक लगाने का बड़ा एक मुख्य मोटिव हो सकता है कि आप पहले जांचें, पहले भवनों को परखें और उसके बाद ही इजाजत दें कि वहां पर बच्चे पढ़ सके, ताकि उनकी सुरक्षा की, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की हो जाती है।
जी इसी क्रम में देखते हुए जब बीते समय झालावाड़ का ये हुआ है, जो झालावाड़ में हादसा हुआ है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने इस तरीके का फैसला लिया है और संबंधित जो शिक्षा अधिकारी हैं और जो जिले के अधिकारी हैं, डीएम को भी साफ तौर से निर्देशन दे दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल खंडर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जो स्कूलों की हालत है वो हर स्कूल की हालत अच्छी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो जिस तरीके से बिल्कुल प्रवेश, और देखिए मानसून का समय है, बारिश लगातार हो रही है, इसमें ज्यादातर ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मौके ज्यादा बढ़ जाते हैं जब भवनें या दीवारें या जो इमारतें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और फिर वो अचानक से हाथ से लेकर आती हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार, प्रशासन और शिक्षा विभाग सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, ऑडिट करना होगा। शुक्रिया आपका प्रवेश, इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा इस पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रुड़की से अगली खबर, जहां के लक्सर में चकबंदी विभाग में विजिलेंस ने छापेमारी की है। दरअसल चकबंदी लेक